मेरी एक टीचर थी, स्किज़ोफ्रेनिया था उनको। पति कनाडा में रहते थे, इतने बूढ़े कि बिस्तर से उठ नहीं पाते। मेरी टीचर देहरादून में किसी भी औरत के पीछे चप्पल लेकर दौड़ती कि इसका मेरे पति से अफेयर है। वो हमसे कहती थी कि बीती रात अटल बिहारी वाजपेयी उनके पास आए थे, जबरदस्ती कर रहे थे। हम छोटे थे, फिर भी पता था कि वो बीमार हैं, इसलिए ये सब बोलती है। मेरी एक दोस्त ने बताई ये घटना जब बात चली प्रशांत कनौजिया के अरेस्ट की। ये मामला अभी पिछले 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। पत्रकार हैं प्रशांत, एक ट्वीट किया था, उस पर यूपी पुलिस उठाकर ले गई उनको। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। पिछले 4-5 दिन से बवाल चल रहा है। पुलिस की हरकत की बुराई हुई तो कई लोग प्रशांत के कमेंट पर टीका टिप्पणी कर रहे थे। अब हुआ ये है कि कनौजिया की रिहाई का आदेश कोर्ट से आ गया है, इस पर बहुत फटकार भी लगी है। इन सब के बीच उस औरत की बात कोई नहीं कर रहा जिसकी वजह से पूरा मामला सामने आया था। रिपोर्ट्स के अनुसार महिला का नाम हेमा है, कानपुर की है। वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची और कहा कि वो योगी आदित्यनाथ की प्रेमिका है, उनसे मिलना चाहती है। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर अपना लव लेटर लिखकर लाई। कहा कि योगी जी एक बार आकर बात कर लें। हेमा ने यह भी कहा कि वो योगी से 1 साल से वीडियो चैटिंग कर रही है। ये मामला जब सामने आया तो लोगों का ध्यान गया, लेकिन मामला बढ़ा नहीं, वहीं शायद दब भी जाता। लेकिन इसी महिला के मामले को लेकर प्रशांत कनौजिया ने ट्वीट कर दिया। कोई बहुत मारक कमेंट्री नहीं की थी उन्होंने स्टेट पर या किसी पर, लेकिन दिल्ली में यूपी पुलिस आई और प्रशांत को उठाकर ले गई। तो मामला फिर उखड़ा और अब सेटल होने का नाम नहीं ले रहा है। हाल में अभी एक और मामला सामने आया है जहां पर जीआरपी ने एक जर्नलिस्ट को तथाकथित तौर पर पीटा है। इस चीज का वीडियो भी सामने आया है। अब ये जो मामला है, इसमें कई चीजों पर बहस हो सकती है, हो भी रही है, लेकिन उस औरत की बात कोई नहीं कर रहा जिसने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। कानपुर के नवाबगंज में रहने वाली हेमा के परिवार से कांटेक्ट किया गया। हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने बताया कि लड़की तलाकशुदा है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, टीवी देखा करती थी, उस पर योगी को देखती थी, अपने आप से बातें करने लगती थी। हेमा के पिता हार्ट पेशेंट है। माँ जो है उनकी, उनसे हमारे रिपोर्टर रंजय सिंह ने बात की। उन्होंने बताया कि हेमा बीएससी तक पढ़ी है, डिवोर्स हो चुका है। ससुराल वाले जो थे वो दहेज मांग कर परेशान कर रहे थे। उसके बाद से जब से डिवोर्स हुआ तब से हेमा काफ़ी परेशान रहने लगी थी। टीम जब हेमा के घर पर पहुंची तो वो वहाँ नहीं थी। माँ परेशान है कि उनके यहाँ पूछताछ करने वाले बहुत सारे लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती हैं तो हेमा जाती नहीं है, सिर्फ योगी आदित्यनाथ के वीडियो वगैरह देखती रहती हैं। ऐसा कोई पहला मामला नहीं है कि किसी पब्लिक फिगर के लिए किसी ने इस तरह के संबंध की बात की हो। अभिषेक बच्चन की शादी जब ऐश्वर्या राय से तय हुई थी और होने वाली थी, तब भी उनके साथ काम कर चुकी एक लड़की ने कहा था कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है। उस लड़की ने ये दावा किया कि उन दोनों की शादी भी हो चुकी है। टीवी पर बहुत बवाल मचा था इस केस को लेकर। जाह्नवी कपूर नाम की इस लड़की के बारे में पता चला था कि उसका तलाक हो चुका था, लेकिन उसने कहा कि वो 2 साल से अभिषेक को डेट कर रही है। वो लोग जुहू में बराबर मिलते हैं। इस मॉडल ने अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा के बाहर अपनी कलाई काटने की भी कोशिश की थी। एक्ट्रेस रवीना टंडन का भी एक ऐसा ही दीवाना था। मन ही मन वो रवीना टंडन को अपनी पत्नी मान के बैठा हुआ था। जब रवीना की शादी अनिल थडानी से हो गई, तब भी वो खुद को रवीना का पति ही समझता रहा। खबरों के अनुसार उसने अनिल की कार और रवीना के घर पर पत्थर भी फेंके। इसके पीछे रीजन ये दिया कि वो रवीना को पराये मर्द से बचाना चाहता था। जांच करवाने पर पता चला कि उस आदमी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। अब रवीना ने उसकी मदद करने का फैसला किया, बात वहीं खत्म कर दी, ये चीज और है। लेकिन जब भी महिलाओं के ऐसे मामले सामने आए, न्यूज वालों को मसाला मिल गया। एक औरत का प्रेम जब पुरुष द्वारा स्वीकार हो जाए तो ही प्रेम कहलाता है, वरना केवल एक भटकाव की परिभाषा के कोने में बिठा दिया जाता है। पुरुष की स्वीकार्यता से परे वो उच्छिष्ट है। ऐसा सालों से दिमाग में कोंच कर इस तरह भरा गया है कि किसी भी स्त्री को खुलकर प्रेम की मांग और अभिव्यक्ति करते हुए देखकर हम होश खो बैठते हैं। जाह्नवी कपूर, हेमा, नाम कोई भी रख लें आप, इनको मिलने वाला जो न्यूज़ फुटेज है वो इस वजह से नहीं है क्योंकि ये प्रेम में चोट खाई हुई हैं या क्योंकि इनकी मानसिक हालत खराब है, बल्कि इस वजह से है कि इनको स्वीकार नहीं किया गया। ये बेशर्म होकर प्रेम की भीख मांग सकी क्योंकि इनके दिमाग ने इनका साथ नहीं दिया।
इस वजह से वो सो कॉल्ड समाज के कायदे कानून भूल गया। हेमा के जो पिता हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हार्ट पेशेंट है, जैसा हमने आपको बताया। इनका पहले टेंट हाउस का काम था जो अब बंद हो गया है। हेमा के मामले में उनके घर वाले कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तलाक के बाद अकेली पड़ी पड़ी मानसिक रूप से बीमार हो गई हैं। इसी बीमारी ने उन्हें लोक लाज भुला दी, सच्चाई और कल्पना के बीच का अंतर भुला दिया और इस वजह से बना दिया मजाक का एक आसान टारगेट। मन से थक चुकी, अपनी राह को बेराह या सही राह गलत राह न समझ पाने वाली औरतें मांगती भी तो हैं क्या? प्रेम। पुरुष संतुलन खोता है, खून बहा देता है। मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं हो सकोगी। औरत संतुलन खोती है तो रो रो कर सहारा मांगती है, प्रेम मांगती है और उसके लिए इन्हें सहानुभूति और इलाज की जगह सिर्फ कुचेष्टा और उलाहने मिलते हैं। नहीं मिलता है तो सिर्फ प्यार और कोई ऐसा जो उन्हें समझ सके। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ एक ज़रूरी मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ऐसे सारे वीडियो सीधे आप तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।